In a college canteen, food items were collected to serve 96 students for 5 days, but due to new admission, 64 students joined. Now, for how many days food items would last? तो देखो यार, एक कैंटीन में 5 दिनों के लिए 96 छात्रों के लिए भोजन थी और नए दाखिले के कारण 64 छात्र और इसमें शामिल हो गए, तब खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी, यही क्वेश्चन बोला गया। तो अगर इस केस में क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होते हैं, मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 में फूड होता है। ठीक है, क्या होता है, नंबर ऑफ डेज। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि समझिएगा बात को, मैं कहने का मतलब कि नंबर ऑफ डेज, यहाँ से फूड मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए कि अगर इस नंबर ऑफ फूड को और नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम बढ़ाएंगे तो ये क्या होगी, घटेगी। ये वैल्यू क्या होगी, घटेगी। नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। मान लो कि अभी 10 स्टूडेंट थे, अब 15 स्टूडेंट हो गए, तो 10 स्टूडेंट का जो भोजन 5 दिन तक चल रहा था, अब 15 स्टूडेंट होने के कारण भोजन जो है उससे कम दिन चलेगा। अगर हम नंबर ऑफ डेज को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात, नंबर ऑफ डेज को बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू घटनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कुछ स्टूडेंट यहाँ से चले जाएंगे, यानी कि पहले 10 स्टूडेंट थे, अब 5 स्टूडेंट रह गए, तो पहले भोजन 5 दिनों के लिए था, तो अब मान लो कि कितने दिन चलेगा, 7 दिन चलेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। तो अब यहाँ से देखो, क्वेश्चन में बोला गया कि 96 दिनों के लिए 96 छात्रों के लिए 5 दिनों के लिए भोजन था। यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल भोजन कितना था, 96 × 5। अब बोला गया था लेकिन 64 स्टूडेंट जो है नए आ गए, यानी कि पहले 96 थे, अब कितने हो गए, अब हो गए 64 और आ गए, तो कितना हो गए, 6 और 4 10, 9 6 15 16, यानी कि 160 हो गए अब। तो अब ये भोजन कितने दिन तक चलेगा भाई, तो जस्ट आप इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो अब ये हो जाएगा कितना आपका, 10 हो जाएगा ये, और हो जाएगा कितना आपका 6, 5 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में। तो अब जो भोजन है चलेगा हमेशा 3 दिन तक चलेगा भोजन। ऑप्शन नंबर सी। क्या करना है भाई, देखो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले थे और कितने दिनों तक भोजन चल रहा था, उसको और इससे मल्टीप्लाई करना है। और दाखिले कितने स्टूडेंट के हो गए, 64 स्टूडेंट के हो गए। अगर दाखिले 64 स्टूडेंट के हुए, पहले 96 थे, अब 64 स्टूडेंट और आ गए, तो कितने हो गए, 96 प्लस 64 कितना हो गया, 160। तो अब भोजन जो है 160 स्टूडेंट के लिए होगा। यानी कि पहले जो भोजन 5 दिनों के लिए चलता था, अब क्या होगा, वो भोजन 160 स्टूडेंट जब आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, वो हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक ऑप्शन को तो यहाँ से छाट सकते थे, वो ऑप्शन नंबर कौन था, ऑप्शन नंबर ए था। क्योंकि अगर 96 स्टूडेंट पहले थे तो 5 दिनों के लिए चल रहा था, तो 64 आ गए, तो भाई जाहिर सी बात है कि 96 से और कम हो, 5 दिनों से और भोजन जो है कम चलेगा। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।